कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में 5 प्रश्न हैं जिन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें एक चर में बहुपद कौन कौन है कौन कौन नहीं है उसको चूज करना है। तो देखिए, एक चर में बहुपद, एक चर जैसे कि आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक चर जैसे कि यक्स क्या है, चर राशि है। इसी को ए से जेड तक जो सभी हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं। और 1 2 3 बाकी के जो अनंत संख्याएं हैं उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से जान ही गए होंगे, चर और अचर राशि। तो देखिए, पहला हमें चूज करना है कि 4x² - 3x + 7। इसमें देखिए एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो एक चर यानी कि जिसमें केवल एक ही हो, यदि x हो तो x ही हो और y हो तो y ही हो। तो देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो a है कि नहीं। तो हाँ, a है। ये किस प्रकार से है, यानी इसे हमें कारण में भी लिखना है। तो देखिए, इसका कारण हम क्या है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो चर की घात है यानी कि 2 है, तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में बहुपद है, तथा यह एक चर में बहुपद है। अभी हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, y² + करड़ी 2। तो क्या ये भी एक चर में बहुपद है या नहीं। तो हाँ है। इसका कारण क्या है कि क्योंकि इसका यानी किसका, चर का घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है यानी कि चर की घात क्या है, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए यह एक चर में बहुपद है, यानी कि दूसरा भी हमारा एक चर में बहुपद है। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए, 3 करड़ी t + t करड़ी 2। तो क्या यह भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो इसे आप सोचिए, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि जब चर राशि हर में होती है तब बहुपद नहीं कहा जाता है, या हर में होती है या तो करड़ी के अंदर। क्योंकि इसे यदि हम लिखना चाहें तो इसे हम t के घाते 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 यहाँ पे है घात, जो कि एक पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे कि नहीं है। नहीं है किस प्रकार से नहीं है, इसका कारण में लिखेंगे क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, तो तब क्यों नहीं यह एक चर में बहुपद है। तो इसका कारण यह है कि
चर संख्या होने के साथ साथ उसका जो घात भी होता है वह भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि दोनों जब पूर्ण हैं तब ये जो है तो एक चर में बहुपद है अथवा नहीं है। क्यों? अब देखिए, अब चौथा प्रश्न है। चौथा जो हमारा प्रश्न है तो क्या है, y प्लस 2/y। तो क्या यह भी एक चर में बहुपद है या नहीं? सोचिए। तो यह भी नहीं है। नहीं है। इसका कारण क्या है कि जब चर राशि हर में होती है तब यह बहुपद नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे y जो है तो हर में है, इसलिए इसका पूर्ण यानी कि इसका जो घात होगा यह भी पूर्ण नहीं होगा। तो इसके कारण में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि चर राशि हर में है। चर राशि हर में है, या तो इसी को आप लिख सकते हैं कि चर राशि का जो घात है वह पूर्ण नहीं है। इसलिए क्योंकि यदि y को जब हम बगल में ले आएंगे यानी कि 2 के बगल में, तो इसका जो घात होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। इसलिए चर राशि हर में है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। ये हो गया हमारा चौथा। अब पांचवा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि x की घाते 10, y के घाते 3 प्लस t की घाते 50, क्या यह एक चर में बहुपद है या नहीं है? तो आप सोचिए। तो नहीं है। नहीं है। यह किस प्रकार से नहीं है? इसका देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। तो एक चर में बहुपद यानी कि कोई भी चर राशि हो लेकिन एक ही हो। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चर राशियाँ हैं, तो इसलिए नहीं होगा। क्योंकि इसका कारण में हम लिख सकते हैं या लिखेंगे, क्योंकि इस व्यंजक में 3 अलग अलग चर राशियाँ हैं। इसलिए यह एक चर में भी बहुपद नहीं है। अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। तो दूसरा हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक से आशय है कि जो अंक गुणा में होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे कि x² हमारा दिया है, तो x² इसमें गुणांक यानी कि गुणा के अंक कौन सा है? यदि हम 2 लेते हैं तो इसमें x² का गुणांक क्या है? 2 है। इस प्रकार से तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है कि 2 + x² + x, इसमें x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक यानी कि जो कि गुणा के अंक पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, x के पहले कोई भी अचर राशि नहीं है। तो जब कोई भी अचर राशि नहीं होती है चर राशि के पहले, तो वहाँ पे 1 होता है, यानी कि 1 जो है तो x² का गुणांक है। अब दूसरे प्रश्न में क्या है कि 2 - x² + x³। तो यहाँ पे हमें x³ को नहीं लेना है, x² को ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a जो है तो माइनस में है, तब इसका गुणांक क्या होगा? इसमें प्लस में था तो हमने +1 लिया था, इसमें माइनस में है तो इसमें हम -1 लेंगे। तो इसका गुणांक क्या होगा? -1 होगा। और तीसरा जो प्रश्न है हमारा, ये क्या है? π/2 x² + x। इसमें x² का गुणांक क्या है? आप सोचिए। तो देखिए, x² के पहले क्या है? π/2। तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा? π/2 होगा। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? करड़ी 2x - 1। यहाँ पे x के स्क्वायर में कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है ही नहीं, तब इसका गुणांक क्या होगा? तब इसका गुणांक होगा 0। अभी हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है हमारा 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए 35 घात के द्विपद का हम एक उदाहरण कौन सा ले लेते हैं कि यहाँ पे पहला क्या है 35 घात वाले, यानी 35 घात के द्विपद, इसका एक उदाहरण हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं उसका जो घात है तो 35 होना चाहिए। जैसे कि हम ले लेते हैं 4x का स्क्वायर 35। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, तो ये हमारा एक ही पद है, इसके प्लस या माइनस में हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। मैंने 4 ले लिया। अब दूसरा हमारा प्रश्न है कि 100 घात की एक पदी का, तो यहाँ पे अब दूसरा ज्ञात करते हैं कौन सा, 100 घात के एक पदी। 100 घात के एक पदी का कौन सा एक उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक पदी ही लेना है। तो एक पदी जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण के लिए 8 ले लेते हैं, यहाँ पे y और घात 100 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में आगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न हमारा केवल एक पदी का होना चाहिए प्रश्न कह रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर हमें बहुपदों में से बहुपद की घात लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो व्यंजन की अधिकतम घात होती है, अधिकतम जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अधिकतम घात बराबर बहुपद की घात, इस प्रकार से। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम घात कौन सी है, इस प्रश्न में अधिकतम घात कौन सी है, तो अधिकतम घात कौन सी है, 3 है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बहुपद की घात, तो अधिकतम घात बराबर क्या होता है, बहुपद की घात होता है। तो यहाँ पे हमारी बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी, 3। दूसरा अब हमारा प्रश्न क्या है, 4 - y²। इसमें से देखिए बहुपद की घात कौन सी है, तो यहाँ पे 2 है, इसमें कोई नहीं है तो इसमें 2 होगा, इस प्रकार से। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, 5t - करड़ी 7। यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अधिकतम घात इसमें कोई भी नहीं है। तो जब किसी संख्या पर या किसी अचर राशि पर कोई भी घात नहीं होती है तो वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, बहुपद की अधिकतम घात हमारी 1 होगी। अब चौथा जो प्रश्न है वो है 3। यहाँ पे देखिए कोई भी घात नहीं है, तो कोई भी घात नहीं है तो या इसे हम 1 ले सकते हैं या 0 ले लेते हैं। तो यदि हम 0 भी लेते हैं तो भी सही होगा और 1 भी ले लेते हैं तो वो भी सही रहेगा। अब ये प्रश्न खत्म होता है। अब हम 5वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 5वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसके पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा रैखिक। रैखिक किसे कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम रैखिक का एक उदाहरण ले लेते हैं। रैखिक यानी कि जिसकी कोई भी घात नहीं होती है, जैसे कि हम 3t 4x ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए t का भी कोई घात नहीं है, x का भी कोई घात नहीं है। तो ऐसे जो आते हैं, यानी कि एक और उदाहरण ले लेते हैं 4x प्लस 1, यह कितने भी अधिक पद में हो सकता है। तो इसे जिसमें कोई भी घात नहीं होता है
उसे हम रैखिक कहते हैं। और द्विघाती, द्विघाती जिसे कि आप नाम से ही जानते हो कि द्विघाती किसे कहते हैं, जिसमें घात 2 हो। जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि x स्क्वायर 4x प्लस 5x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, या जिसमें हम स्क्वायर बोलते हैं या जिसकी घात 2 होती है उसे ही हम द्विघाती कहते हैं। और एक क्या है हमारा त्रिघाती। त्रिघाती किसे कहते हैं, इसे भी आप नाम से ही पहचान लोगे। त्रिघाती जिसकी घात 3 होती है, तो जैसे कि 7y क्यूब, या जिसे आप क्यूब बोलते हो, इसे भी 4y प्लस 3x प्लस 2, इसका यदि हम 3 ले लेते हैं, इसका भी 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यूब है। इसका अन्य इसी प्रकार से, यानी कि इसे आप समझ सकते हैं रैखिक, यानी जिसमें कोई भी घात ना हो। द्विघात मतलब जिसकी द्विघात हो, 2 घात हो। और त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो। हाँ, तो देखिए इस प्रकार से अब हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पे निम्नलिखित है। तो देखिए पहला हमारा क्या है कि x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पे देखिए आप क्या पहचान रहे हैं कि यहाँ पे x स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या इसे हम कर सकते हैं द्विघाती, द्विघाती बहुपद। जैसा कि मैंने अभी ही बताया था कि द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा में घात क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, ये होगा त्रिघाती। चौथा हमारा क्या, तीसरा क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे घात क्या कितना है, घात 2 है, तब कौन सा होगा, तब होगा द्विघाती। अब यहाँ पे देखिए चौथा है a प्लस x। यहाँ पे देखिए घात क्या है, घात कुछ भी नहीं है। तो जब घात कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, तब होता है रैखिक बहुपद। तब यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया रैखिक बहुपद। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए 3t है, यहाँ पे भी घात समान है यानी कि कुछ भी नहीं है, तब यह क्या होगा, यहाँ पे भी तब रैखिक ही होगा, यानी कि रैखिक बहुपद। ये भी हो गया। अब छठवां जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है, आध स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर यानी कि 2 है, तब क्या होगा, पहले की तरह होगा, यानी कि 2 है तब कौन सा होगा, तब होगा द्विघाती। इस प्रकार से। अब सातवां हमारा प्रश्न है 7x क्यूब। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे घात 3 है, तब यह किस प्रकार का हुआ, तब यह हुआ त्रिघाती बहुपद। सो गाइस, हमारा जो प्रश्नावली 2.1 है वो सभी प्रश्न समाप्त हो गए इस वीडियो में। अगले वीडियो में है तो हम प्रश्नावली 2.2 यानी कि इसके आगे का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल भी बजाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।